जोहार नेताजी। जोहार जोहार। झारखंडी मीडिया में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है झारखंडी मीडिया में भाई। दादा, आप शांति समिति बैठक नवाड़ी में थाना में हुआ था तो बड़ा बाबू आपको निकाल दिया गया था, आपका राय क्या है? देखिए, हमको चौकीदार जी बुलाए थे, चिरूडी के चौकीदार मनसातुरी जी। तो हम बोले चलो भाई, बकरीद के बैठक है तो जाना चाहिए। तो हम जब वहाँ गए, सभी लोग बैठे हुए थे, सभी राजनीतिक दल के, बुद्धिजीवी मंच के लोग भी थे और प्रमुख मुखियागण सदस्य सभी लोग थे वहाँ पर। हम भी बैठे वहाँ। तो श्रीमान थाना प्रभारी आए, तो आते ही वो हमको बोले कि आप चले जाइए, नहीं तो आपको अरेस्ट हम कर लेंगे। तो हम बोले सर आप अरेस्ट कर लीजिए हमको, अगर करना है तो फिर बोलते क्यों है। तो फिर वो बोले कि भाई इतना आदमी के बीच में अरेस्ट नहीं करेंगे आपको। हम के लिए क्या होगा, कर लीजिए। आप चौकीदार से बुलवाते हैं थाना शांति समिति की बैठक में और आप कहते हैं अरेस्टिंग कर लेंगे, तो कर लीजिए। उसके बाद जो है सो फिर वहाँ लोग बैठे हुए थे, तो बोला छोड़िए ना, क्या लगाए डिस्कस आप लोग कर रहे हैं, महावीर जी जाइए। तो फिर हम उन लोग को मान सम्मान देखते हुए हम बोले चलिए भाई, शांति समिति की बैठक है। और फिर हम बाहर चले आए। बाहर आए तो हमारे ज़िले के नए आरक्षी अधीक्षक महोदय जो पदस्थापित हैं, उनके नंबर पर हम कॉल करके बातचीत किए कि सर इस तरह की बात है। तो शांति समिति की बैठक से मुझे बाहर कर दिया गया और लोगों ने कहा कि आप पर मामला दर्ज है। तो फिर हमको तो जानकारी नहीं था, तो इस तरह से बुलाकर एक तरह से मानवाधिकार का हनन कर रहा है ये लोग। यदि पुलिस प्रशासन है तो आपको जब जानकारी है कि इस पर भी मामला दर्ज है, तो फिर हमको नहीं बुलाना चाहिए था चौकीदार को। तो हम ये सब जानकारी दिए तो आरक्षी अधीक्षक महोदय ने कहा कि हम बोले महावीर महतो बोल रहे हैं। बोला अच्छा ठीक है, हम जान गए। तो देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब है कि इस मामले में जो 20-21 आदमी का नाम दर्ज पेपर में भी लोग का राय दिया हुआ था, तो मेरा भी नाम है। और अगर हम वहाँ पर तोड़ फोड़ किए हैं, फुटेज सीसी कैमरा में अगर दिखा रहा है तो मेरा नाम है, तो इसमें भी मेरा कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस का जो अपना काम है वो करे। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि जो लोग निर्दोष हैं, वैसे निर्दोष लोगों पर मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। आप देखे होंगे, पता चला होगा कि ज़्यादातर जेल कैंप के कार्यकर्ताओं पर भी मामला दर्ज हुआ है, लेकिन वहाँ अपना नाम पेपर में छपाने के लिए सभी दल के लोग पहुँचे हुए थे। कांग्रेस के थे, जेएमएम के थे, आपका बीजेपी के लोग थे, आजसू के लोग थे। लेकिन आप देख लीजिए, ज़्यादातर जेल कैंप के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। इसलिए किया गया है कि जेल कैंप के कार्यकर्ता से नावाडीह नहीं, पूरे झारखंड में हलचल मचा हुआ है। ये जेल कैंप पार्टी से पूरे झारखंड में हलचल मचा हुआ है और जेल कैंप के कार्यकर्ता हर चीज़ का उजागर कर रहे हैं। इसी के एवज में जो है सो जेल कैंप कार्यकर्ताओं को भी टारगेट बनाकर नाम दिया जा रहा है। हम पहले भी यूट्यूब में बोले थे कि इस क्षेत्र में कोयले की चोरी हो रही है, बालू की चोरी हो रही है। तो ये सब कहने के वजह से हम लोगों का नाम दिया होगा, आक्रोश की भावना से भी। तो दादा, देखा जा रहा है कि जेल कैंप वहाँ पर बहुत से आदमी पहुँचे थे तोड़फोड़ में, और वहाँ महिलाएं भी थे, पुरुष भी थे। तो अधिकतर देखा जा रहा है कि जेल कैंप के कार्यकर्ताओं को पर केस दर्ज किया गया है। तो टाइगर जयराम महतो से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, टाइगर जयराम महतो आज पूरे झारखंड क्षेत्र का एक पॉपुलर चेहरा बन चुका है और ये किसी भी दल के
नेताओं को बकस नहीं रहे हैं। इसी के एवज में ये लोग लगता है एक साजिश के तहत भी लोगों को नाम देकर एक संयंत्र करके जो है सो बझाने का काम कर रहा है लोग। खैर इसका कोई दिक्कत नहीं है और हम यही चाहेंगे कि माननीय विधायक से कि आप गलत कार्यों पर दबाव बनाएं। झारखंड क्षेत्र में आज पूरे भ्रष्टाचार का आलम है। खास करके ये हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार आकंठ में डूब गई है पूरा राज्य, और को केस मुकदमा में बझाकर उसे तबाह किया जा रहा है। हम तो कहेंगे कि जेल कैंप के कार्यकर्ता समय समय पर अपना आवाज़ बुलंद करते रहें और आंदोलनरत रहें। दादा, थाना वाला तो मुजरिम को पकड़ लिए हैं, तो आप उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन को हम पहले भी बोले थे चैनल में, यूट्यूबर में, कि पुलिस का उसी में बहादुरी है, मुजरिम पकड़ा जाए। और इन लोगों ने समय दिया 2 अढ़ाई 3 दिन के अंदर पकड़ के मुजरिम को हाजिर कर देंगे, और लोगों ने पकड़ा। इसमें पूरे ज़िले के पुलिस प्रशासन को मैं बधाई देता हूं कि पुलिस प्रशासन इसी तरह से सक्रिय रहे और जो भी घटनाएं हो या जिस तरह के खास करके गलत प्रवृत्ति के लोगों पर पैनी नज़र रखे और इस तरह के मामला पर अंकुश लगाए, त्वरित कार्रवाई करे। और यहाँ पर अब नावाडी में खास करके थाना प्रभारी को यहाँ से स्थानांतरित कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। जब जिले के आरक्षी अधीक्षक लोगों का स्थानांतरण हो गया है तो यहाँ थाना प्रभारी को स्थानांतरण करना चाहिए मेरे हिसाब से। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम निवेदन करेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करेंगे और झारखंड सरकार के मंत्रियों से भी निवेदन करेंगे कि इस थाना प्रभारी को यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए। धन्यवाद।